इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमारे साथ महापौर प्रतिनिधि आदरणीय दुर्गेश जी अग्रवाल साहब हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से आपके व्यक्तित्व में कुछ बदलाव सा दिखाई दे रहा है। मुझे तो बदलाव नहीं लगता है। रूटीन के जो काम है वही कर रहे हैं। अभी बीच में ज़रूर मैं 15 दिन के लिए परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा पे गया था और 27 तारीख को लौटा और वहाँ से आने के बाद लगातार काम कर रहा हूँ। जब आप बाहर यात्रा पर थे तब हमने स्टूडियो में एक शहर के विभिन्न विषयों को लेकर एक इंटरव्यू हमने शूट किया था। कई सारे जनप्रतिनिधि उस इंटरव्यू में थे, बहुत सारे सवाल जवाब हुए थे और चूँकि आपको भी हमने याद किया था क्योंकि वो सारे विषय आपसे जुड़े हुए थे, आप अयोध्या थे जी। तब से हम आपके आने के इंतज़ार में थे और जब आप आए और आते से ही शहर में आपने पूरी ताकत के साथ काम शुरू किया। पहला जो मामला इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है कि आप गुलाब लेकर शहर में खासकर एमजी रोड पे व्यापारियों के बीच में निकले। वो जो गुलाब का गणित है वो क्या है? नहीं, जब मैं अयोध्या था तो 15 दिन देवास की जनता की और नगर निगम की सुचारू चलने वाली व्यवस्थाएं प्रभावित नहीं हो, वो दृष्टिगत रखते हुए मेरी अनुपस्थिति में सभापति हमारे रवि जैन एमजी रोड पे निकले थे और उन्होंने गुलाब का फूल देकर आग्रह किया था। उनका एक अपना तरीका था। मैंने आने के बाद में जी सबसे पहले अधिकारियों की एक मीटिंग ली क्योंकि 15 दिन का एक लंबा गैप होता है। जी मैंने सारे अधिकारियों से नगर निगम के अलग अलग विभागों की समीक्षा की और उस समीक्षा के अंदर एक एक विभाग की बारीकी से मैंने समीक्षा करी और जहां मुझे गड़बड़ लगी है, जहां कमियां लगी या जो फीडबैक और जो रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए था नहीं मिला, मैंने बहुत सख्ती से अधिकारियों को फटकार भी लगाई, प्यार से समझाया भी, डांटा भी और सबको 7 दिवस का हर विभाग को मैंने टारगेट दिया है कि जितनी भी कमियां और जो मैंने आपको काम नोट कराए हैं मुझे 7 दिवस के अंदर रिपोर्ट चाहिए, प्रोग्रेस कार्ड चाहिए और 7 दिवस में जो कर्मचारी, जो अधिकारी जिस विभाग के लोग काम नहीं कर पाएंगे, बहुत सीधा मैंने खुला बोला है, मैं कमिश्नर को निर्देशित करके आप लोगों को सस्पेंड कराऊंगा। ये मीटिंग में जो आपने बोला मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। जब आप अयोध्या गए थे उसके पहले भी आपने महापौर निवास पर मीटिंग हुई थी, वहाँ पे भी आपने इस तरह से सख्ती से अधिकारियों को निर्देश दिए थे। आप लगातार अपडेट कर रहे हैं। ये जो गुलाब का विषय आया, आप बाहर थे, अयोध्या थे, सभापति ने गुलाब देने का मन बनाया, तो ये आपकी नॉलेज में था कि ये सब प्लान में? हाँ, बिल्कुल। नगर निगम में कोई भी एक्टिविटी होती है तो बगैर महापौर के जानकारी के और बगैर सहमति के कुछ भी संभव नहीं होता है, क्योंकि नगर निगम का मुखिया महापौर होता है और महापौर की सहमति से ही सारे काम होते हैं। तो हमारे सभापति जी जो निकले थे वो पूरा महापौर जी की जानकारी में था और आने के बाद में मैंने भी कल ही हमारा शामलात रोड जो शहर का वो भी व्यस्ततम मार्ग है और उसके अंदर भी काफ़ी हमारे व्यापारी बंधुओं ने सड़कों पे अपना बोर्ड रखना, सामान रखना, इस प्रकार का अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था। तो वहाँ पे मैं स्वयं, आपके देवास के महापौर, सभापति और हम सब लोग निकले थे और व्यापारी बंधुओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना और निवेदन किया था कि ये शहर आपका, हमारा सबका है, इसको स्वच्छ बनाना, सुंदर बनाना ये हम सबका दायित्व है। आप अपना अस्थायी अतिक्रमण 3 दिन के अंदर आप सब लोग समेट लें। यदि आपने हमारे आग्रह को, हमारे निवेदन को नहीं माना तो मजबूरन फिर नगर निगम की टीम को 3 दिन बाद आना पड़ेगा और सख्ती से उस सामान को हम जब्त करेंगे और शहर को साफ सुथरा सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये आपके काम करने का एक तरीका, सलीका है कि आप पहले गुलाब देके एक आग्रह किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया मैंने। हाथ जोड़ के आप हमेशा से ही निवेदन करते रहे और वही कल भी महापौर जी ने और मैंने दोनों ने हमारे व्यापारी बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन किया। तो इसकी कुछ प्लानिंग तो होगी सर, क्या कर रहे हैं आप एमजी? नहीं, ये मैंने कल शामलात रोड पे निकला था जी। अब मेन मुद्दे का प्रश्न आपने मेरे से अब करा है जी। एमजी रोड का। जब 2 साल पहले नगर निगम परिषद बनी थी और चुनाव जीतकर आप सबके आशीर्वाद से महापौर बनने का मौका गीता अग्रवाल जी को मिला था, तब आपने संकल्प लिया। तब मीडिया ने प्रश्न किया था कि हमारा देवास का सबसे व्यस्ततम मार्ग जो कहीं न कहीं अतिक्रमण की भेंट चढ़ा हुआ है, जिससे यातायात भी बाधित होता है, व्यापार भी प्रभावित होता है, और इसको सुधार के लिए आप क्या करेंगे?
महापौर जी की तरफ से मैंने बोला था कि एमजी रोड का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर लगातार पहले दिन से हम प्रयासरत थे। पहले हमने प्रोजेक्ट बनाया था, नगर निगम से टेंडर लगाया था, पर चूंकि 6 करोड़ से ऊपर का टेंडर था और नगर निगम की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने के कारण किसी ठेकेदार ने उसमें भागीदारी नहीं की। जब मुझे लगा कि इतना बड़ा टेंडर है और नगर निगम निधि से हमको करने में कहीं ना कहीं असुविधा होगी या शायद हम समय पे नहीं कर पाएंगे, तो मैंने अधिकारियों को बोला कि इसको हम शासन से स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बनाएं। मुख्यमंत्री अधोसंरचना के माध्यम से मैंने इस एमजी रोड के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का करीब 6.5 करोड़ का प्रस्ताव बना के शासन को भिजवाया, और मुझे आज गर्व और खुशी के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हमारे प्रस्ताव को राशि स्वीकृत कर दी है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी देवास की विधायक राजमाता साहब को कि उनके मार्गदर्शन में राशि स्वीकृत हुई है। अब चूँकि राशि स्वीकृत हो चुकी है तो काम भी होना तय है, और काम होने के बीच में राशि स्वीकृत और काम होने के बीच में 2 से 2.5 माह की प्रोसेस होती है। हम टेंडर प्रक्रिया करेंगे, टेंडर के बाद में जो भी ठेकेदार लेगा वो एग्रीमेंट करेगा, फिर नगर निगम उसको वर्क ऑर्डर देगी, तो वर्क ऑर्डर देने तक की प्रोसेस 2 से 2.5 महीने की है। ठीक है। और अतिक्रमण हटाना बारिश में शायद वो भी नियमानुसार ठीक नहीं है, क्योंकि एमजी रोड का अतिक्रमण अस्थायी के अलावा कुछ स्थायी भी हटेगा, तो बारिश में अतिक्रमण नहीं हटाया जाना चाहिए। तो दोनों ही संयोग अच्छे हैं कि 2.5 महीने की प्रोसेस टेंडर प्रक्रिया की है और 2.5 महीने की बारिश है। तो क्या अभी 2.5 महीने तो अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया नहीं है, चूंकि शासकीय प्रोसेस है, अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। अतिक्रमण हटाना अस्थायी तो रेगुलर चल रहा है और आगे भी चलेगा, पर जो एमजी रोड की हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं जहाँ पे स्थायी अतिक्रमण भी हटना है, तो आज अतिक्रमण हटा के हम तोड़ के रख देंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि काम करने के लिए हमारी टेंडर प्रक्रिया, एग्रीमेंट और वर्क ऑर्डर की प्रोसेस 2 से 2.5 महीने की है, तो हम काम तभी शुरू करेंगे जब हम किसी ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दे चुके होंगे। ठीक है। ड्रीम प्रोजेक्ट का स्वरूप क्या है इसकी? ये सयाजी द्वार से लेके जनता बैंक तक करीब 15 मीटर चौड़ा ठीक है रोड बनेगा। सीमेंट कंक्रीट होगा, डामर होगा, दोनों साइड सीमेंटेड कवर नालियाँ होगी। अभी अपन एमजी रोड पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि पूरा बिजली के तारों का और केबल का जंजाल दिखता है। हमने अंडरग्राउंड केबलिंग की प्लानिंग करी है, ये सारा भी हट जाएगा और बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि ऊपर से सारे खंभों की लाइटें हटेगी, अंडरग्राउंड केबल होगी तो वो तारों का जंजाल भी खत्म हो जाएगा। अंडरग्राउंड केबल होगी, पाथवे होगा, सुंदर स्ट्रीट लाइट लगेगी। बीच में टोकना सर उसको आप आगे रखिएगा कि जब इतना रोड चौड़ा करेंगे आप, तो जो अस्थायी व्यापारी हैं जिनकी दैनिक रोजी रोटी है, जो रोड पे खड़े होकर अपना धंधा कर रहे हैं प्रतिदिन का, उनको कुछ जगह स्पेस देंगे आप? शहर के कुछ एरिया हैं जहाँ पर अस्थायी दुकानें लगाकर ठेले पे अपना छोटा सा तंबू लगाकर लोग व्यापार करते हैं। मेरा आग्रह जो एमजी रोड पे ऐसे व्यापार करने वाले बंधु, उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो भी उसी एरिया में करें। हमारा मकसद किसी की रोजी रोटी छीनना या किसी का व्यवसाय कहीं ना कहीं प्रभावित करना मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ शहर को सुंदर बनाना, न हमारे देवास की जनता को सुगमता से आवागमन मिले, सुगमता से मार्केट में आने जाने में, व्यापार सामान खरीदी बिक्री में कठिनाई नहीं हो, वो हमारा मकसद है। तो हम किसी भी व्यापारी को बेरोजगार नहीं करना चाहेंगे। जिनके भी व्यापार यदि एमजी रोड पे चल रहे हैं तो हम उनसे आग्रह और निवेदन जरूर करेंगे कि ये देवास का एमजी रोड चौड़ा और सुंदर होगा, तो हम सबके लिए गर्व की बात होगी। एक मॉडल के रूप में लोग इस रोड को कहेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि देवास के वो व्यापारी और देवास की जनता पूरा सहयोग हमारा करेंगे। स्वरूप की बात कर रहे थे आप, और बीच में उसमें वही होगा, चौड़ीकरण होगा, सीमेंटेड होगा, जहाँ डामर की आवश्यकता होगी वहाँ डामर होगा, दोनों साइड सीमेंटेड कवर नालियाँ होगी, बिजली का पूरा जंजाल खत्म हो जाएगा, अंडरग्राउंड केबलिंग होगी, उसके साथ पाथवे बनेगा, सुंदर स्ट्रीट लाइट लगेगी। अभी इस प्रोजेक्ट में ग्रीनरी मुझे जहाँ तक ध्यान नहीं है, पर इसमें मैं ऐड कराऊंगा। जहाँ हम पौधारोपण कर सकते हैं हम पौधारोपण करेंगे, जहाँ पौधारोपण नहीं कर सकते हम बड़े गमलों के अंदर जो एक लिमिटेड हाइट के पौधे होते हैं हम वो लगाएंगे, तो एक अल्टीमेट सुंदर रोड दिखेगा। निश्चित तौर से इसमें कुछ विभाग के साथ आपकी मीटिंग भी हो गई होंगी, ट्रैफिक को लेके, क्योंकि वहाँ कई सारी अव्यवस्थाएं देवास में एमपीवी को लेके, जो कई सारी केबलिंग की बात भी आप कर रहे हैं, तो जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें सभी विभागों की एक मीटिंग का प्लान भी किया होगा?
मीटिंग अभी नहीं हुई है, पर पत्राचार जरूर हमने सारे विभागों से करा है। यातायात को लेकर तो परिषद बनी थी तब से लेकर अभी तक लगातार मेरी ट्रैफिक टीआई हो या ट्रैफिक डीएसपी हो या एडिशनल एसपी हो, मेरे पुलिस अधिकारियों से लगातार बात होती है और यातायात को सुगम बनाने के लिए हम जो अच्छे से अच्छा प्रयास कर सकते हैं हम कर रहे हैं। और रही पर्टिकुलर इस रोड की बात, इस रोड के लिए सबसे बड़ा इसमें नगर निगम के अलावा यदि हमें मदद लगेगी तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की लगेगी, जिसको हमने जो विद्युत का काम होना है उसके एस्टीमेट के लिए भी उनको पत्र लिख दिया है और शीघ्र एस्टीमेट आ जाएगा। और चूंकि एस्टीमेट बन जाएगा, हम पैसा देंगे तो उनकी ड्यूटी वो काम भी करेंगे। जो व्यापारी वहाँ बरसों से जमे हुए हैं उनसे भी कोई एक सलाह मशवरा ली जा सकती है किस तरह से और ड्रीम प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाया जा सके। मेरा मानना है कि कोई भी यदि हम अच्छा काम करने जाते हैं जी, तो उसमें सब लोग मुक्त हस्त और खुले मन से सहयोग करते हैं। इसलिए हमने अभी इस विषय को लेकर मीटिंग नहीं करी है, लेकिन हम उस रोड पर आने वाले सभी व्यापारी बंधुओं की मीटिंग भी करेंगे, व्यक्तिगत जाके हम उनसे मिलेंगे और मिल के उनको पूरा प्रोजेक्ट बताएंगे। तो प्रोजेक्ट बताएंगे तो मेरा दावा है कि कोई भी व्यापारी उसमें मना नहीं करेगा, चूँकि आज उस रोड की प्रॉपर्टी की कीमत मान लो 30,000 रुपये स्क्वायर फीट है, तो ये रोड चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण होने के बाद में सीधी 50,000 रुपये स्क्वायर फीट होने वाली है। तो कोई कौन चाहेगा कि हमारी प्रॉपर्टी की कीमत नहीं बढ़े। और रही व्यापार की बात, हम देखते हैं कि देवास के कई सारे बड़े ब्रांड और बड़े व्यापारी एबी रोड पर शिफ्ट हो रहे हैं, अनाज मंडी के यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, और उसका कारण केवल एक है कि एमजी रोड बहुत कंजेस्टेड है। यदि ये रोड चौड़ा होगा, साफ सुथरा होगा और आने वाले ग्राहकों को सुविधा मिलेगी तो निश्चित तौर पर हमारा जो देवास का हृदय स्थल है और ये व्यापार का केंद्र है, तो ये व्यापार का केंद्र यहीं पर रहेगा। इसलिए कोई भी व्यापारी नहीं चाहेगा कि उनका व्यापार का केंद्र यहाँ से डिस्टर्ब हो या उनकी प्रॉपर्टी की कीमत नहीं बढ़े। इसलिए जब हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो उनका पूरा सहयोग हमें मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसमें एक और बात आ रही है, हम बहुत जल्दी बातचीत को ख़त्म कर रहे हैं कि बीच में ये भी बात आई कि यदि आपके बीच की कोई जनप्रतिनिधि से बात हो रही थी, बोले ये गुलाम वाली परंपरा या जो कुछ भी था हमें बताते तो इसमें हम और बेहतर कर सकते, क्योंकि साथ में तो हैं लेकिन हमें मालूम हो कि ऐसा होने वाला है तो हम इसमें और बेहतर का सुझाव दे सकते हैं। जब जानकारी नहीं है तो करेंगे कैसे? ऐसा कुछ भी हो रहा है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई काम करने जाते हैं तो कई लोगों से सलाह भी ली जाती है और कई लोगों की समय आने पर सलाह ली जाती है। अभी प्रारंभिक तौर पर केवल व्यापारियों से निवेदन करने निकले थे, तो निवेदन करने के लिए जो नगर निगम की टीम के लोग हैं, हमारे पार्षद हैं, महापौर हैं, सभापति, कमिश्नर है, अधिकारी है, हम लोगों ने आग्रह और निवेदन किया है। इसके बाद हमें हमारे वरिष्ठों की, हमारे साथियों की जिनकी सलाह लेने की आवश्यकता है, हम उनकी सलाह भी लेंगे, उनका मार्गदर्शन भी लेंगे, उनका सहयोग भी लेंगे। बहुत शानदार तरीके से आपने इसका जवाब दिया, ये आपके व्यक्तित्व की खूबी है। अंतिम प्रश्न मेरा सर ये है कि जो क्योंकि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है ये पूरा होने जा रहा है, कैसा लग रहा है? जब कोई काम शुरू करते हैं और मन में उस काम को करने का संकल्प होता है और एक सपना होता है, जब वो पूरा होने जाता है तो मन प्रफुल्लित होता है और मन को लगता है कि जनता ने जिस भरोसे के साथ हमें जवाबदारी दी थी तो उस जवाबदारी पे हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे थे। आज माँ चामुंडा ने हमारी सुनी है, हमें राशि स्वीकृत हुई है और हमें संबल दिया, हिम्मत दी है और हम उस काम को करने जा रहे हैं, तो मन को बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ही नहीं, जब ये रोड चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो पूरे देवास को अच्छा लगेगा। एक डेडलाइन और दे दीजिए कब तक? मैंने बताया इसकी 2.5 महीने की प्रोसेस है। 2.5 महीने की इसकी जैसे ही प्रोसेस पूरी हो जाएगी उसके अगले दिन से हम काम शुरू करेंगे। ये तमाम बातचीत आपने सुनी और चूंकि आज सुबह से ही आपकी व्यस्तताएं हैं, आज आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।